इस मैच को देखो, चेन्नई फाइटर्स वर्सेस गांधीनगर चैलेंजर्स। आप लोगों को एक नॉर्मल गली क्रिकेट का मैच लग रहा होगा, पर ये मैच YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है और कुछ ही देर में इधर पुलिस की एक रेड पड़ने वाली है। पर क्यों? क्योंकि ये मैच एक करोड़ों के बेटिंग ऑपरेशन का हिस्सा है जो रशिया से कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, एक रशिया से कंट्रोल बेटिंग ऑपरेशन खेला जा रहा है जो इंडिया के गांव में। ये है एक फेक क्रिकेट लीग मैच गुजरात के एक छोटे से गांव में जो दुनिया भर के गैम्बलर्स को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। लोकल गांव वाले, उनके रिक्रूटर्स और रशिया में बैठे हुए उनके हैंडलर्स ने सबसे अजीब और गरीब स्कैम किया है जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। जानवी ने इस स्कैम के बारे में रिपोर्ट किया था 2022 में और वो इस साल गुजरात के गांव मोलीपुर वापस गई इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इनिशियली जब 2022 में ऐसा लग रहा था कि गुजरात में ही ये सब ऑर्गेनाइज हुआ, गुजरात इज द एपिसेंटर। पर गुजरात एक लिंक है, इसका जो ट्रायल बेस है, इसका जो तो बोलते हैं ना कि एक प्रोटोटाइप ऑलरेडी किया गया था, वो उत्तर प्रदेश में किया गया था, गुजरात में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, फिर पुणे में इसको ऑर्गेनाइज किया, फेक क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया था। इस केस की लिंक रशिया से भी है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये कारनामा अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो बस एक छोटा सा इंसिडेंट है इलीगल बेटिंग इंडस्ट्री में जो हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है और जो इंडिया में खुलेआम चल रही है। अब जो नया बिल आया है ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ, उसने जरूर चीजों को बदल दिया है, पर इस लॉ से कुछ होगा भी या फिर बेटिंग कंपनीज इतनी चालाक है कि वो इस चीज से भी निपट लेंगी। The intent of the bill is absolutely right, but I feel that the execution of the bill or the outcome is absolutely not in favor. जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है पता चलता है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी बेटिंग कंपनी इस चीज में इन्वॉल्व है। मैं इस कंपनी का नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में क्योंकि वो YouTube पॉलिसी के खिलाफ है, पर अगर आप अपने आसपास की खबर जानते हो तो आपको इस बेटिंग कंपनी का नाम पता चल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले कोई कंफ्यूजन ना हो, सो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट प्रमोटिंग बेटिंग, बल्कि ये बताते कि बेटिंग में कैसी स्कैम्स चल रहे हैं और उसी की इन्वेस्टिगेशन है एंड व्हाई इंडिया शुड टेक देम सीरियसली। अब इस क्रेजी स्टोरी के बारे में बताने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सर व्हिच कैन हेल्प यू ग्रो योर करियर। अगर आप अपने करियर या फिर स्किल सेट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आई वांट टू रेकमेंड 2 डे की फ्री एआई वर्कशॉप बाय आउटस्किल। ये एक एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको टॉप एआई फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ने बैक किया है। नॉर्मली इस ट्रेनिंग की वैल्यू करीब 5,000 रुपए होती है, पर मेरी ऑडियंस के लिए कम्प्लीटली फ्री है। ये ट्रेनिंग इस वीकेंड सैटरडे और संडे होगी सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, यानी कि 16 घंटे की लाइव एआई ट्रेनिंग आपको फ्री में मिलेगी। इस प्रोग्राम में आप सीखोगे कि कैसे 20 से ज्यादा एआई टूल्स को यूज करके आप अपने काम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हो बिना कोडिंग करे, एक्सेल और प्रेजेंटेशंस में एआई का कैसे यूज कर सकते हो और नो कोड टूल्स को आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, एआई एजेंट्स कैसे डेवलप करते हैं, इमेज और वीडियो जनरेशन कैसे करते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे मल्टीपल टाइम बूस्ट कर सकते हो। सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, आपको सीखने को मिलेगा एंड यू कैन अप्लाई दीज लर्निंग्स इमीडिएटली इनटू योर जॉब और योर बिजनेस। 1 लाख से ज्यादा लोग 40 कंट्रीज से इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाओ एंड बुक अ स्लॉट और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब आते हैं वीडियो पर वापस। गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मोलीपुर एक छोटा सा गाँव है जहाँ बस 5,000 लोग ही रहते हैं। क्रिकेट इधर खेला जाता है कच्चे मैदान में, वो भी टेनिस बॉल्स के साथ। इंडिया में क्रिकेट इज एन इमोशन। क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो बच्चों को सिखाना भी नहीं पड़ता और वो खुद सीख जाते हैं अपने गांव की गलियों में। ऐसा ही कुछ माहौल मौलीपुर में था। जब आप एक नज़र से देखोगे आपको कुछ स्कैंडल दिखेगा नहीं इधर। मौलीपुर एक बहुत ही छोटा सा और शांत गांव है। अगर आप मौलीपुर की गलियों में घूमें तो आपको एविडेंटली दिखेंगे आदमी जो वाइट कुर्ते में है और औरतें जो एक बुर्का पहन के घूम रही है। तो ऐसा है कुछ मौलीपुर जहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। पर जून 2022 में कुछ बदल गया। ये आदमी शोएब दवड़ा रशिया से वापस आया और एक नए क्रिकेट के बारे में गुनगुनाने लगा। वो अपने और आसपास वाले गांव में कई यंग लड़कों के पास गया एक बहुत अच्छी सेल्स पिच लेकर कि भाई आपको मैच खेलने के लिए 400 रुपए मिलेंगे, जो धूप में खेती करने से दुगना है। 400 रुपया मन दिया तो 400 रुपया। शुकाजी ठाकुर जो पास के जंगपुरा गांव से हैं, उनको 3-4 और लड़कों के साथ चुना जाता है
और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये असली क्रिकेट है, रियल लेदर बॉल्स है, प्रॉपर किट है, जैसे मानो आप आईपीएल में खेल रहे हो। ये दिस इज टोपी वो था, टोपी, ड्रेस, हाँ टी-शर्ट, ट्रैक पैंट, हाँ बूट नहीं, बूट था आपका मैच पहली बार सोए तब उन्हें उत्साह था तो कि मैचेस रम लिया टीम्स को क्या बुलाया गया? चेन्नई सुपर किंग्स नहीं बल्कि चेन्नई फाइटर्स। मैच में मजा आम तो પછી આ વિડિયો ઉતાર દો તો એવું બધા ખબર પડતી હતી કે કેમેરાથી વિડિયો ઉતારે છે। खबर હતી बाकी तो हारू आमा तो भाई टीम हाँ YouTube की कोई चैनल ऊपर आयो बता दो। और ये नहीं कि उनको बस एक ही टीम के लिए खेलना है, मैच ओवर होने के बाद उनको नई जर्सी दी जाती और एक दूसरा मैच स्टार्ट हो जाता। बट जैसे जैसे वो गेम्स और खेलते हैं उनको रियलाइज होता है कि भाई ये तो असली क्रिकेट नहीं है, हम तो बस कठपुतली हैं और रिमोट कंट्रोल तो किसी और के हाथ में। तो भाई चल क्या रहा है? शोएब ने क्यों अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और किसानों को वो क्रिकेट खिला रहा है? पर एक अजीब चीज है क्रिकेट फील्ड में, फील्ड के कोने पर एक छोटा सा मानो टेंट है जहाँ एक भी प्लेयर अलाउड नहीं है। अंदर से जो आवाज आ रही है वो एग्जैक्टली है हर्षा भोगले की। ये जगह कमांड सेंटर है। अंदर है शोएब जो मास्टरमाइंड है और वो दो और आदमियों के साथ बैठा हुआ है जिनकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी हुई। अब ये लोग है कौन और ये कर क्या रहे? एक आदमी इसके बारे में खोज करने वाला। कुछ ही देर में एक रेड होने वाली है जो पूरे गांव को हिला देगी और ये रेड स्टार्ट होती है एक टिप से। कांस्टेबल अब्दुल गफार जो मेहसाना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स में है, उनके दोस्त उनको एक कॉल करते हैं। अब गैम्बलिंग और छोटे मोटे स्कैम अब्दुल गफार के लिए कोई नई चीज नहीं है, तो वो स्टार्टिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर उनको लगता है कि चलो इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करते ही हैं। इससे वो अपने साथी के साथ साइकिल पर मोलीपुर जाते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे वो लोकल लोगों के बीच घुल मिल जाए। जो वो अपनी आंखों से देखते हैं वो विश्वास नहीं कर सकते कि गुजरात के छोटे से गांव में ये हो रहा है। एक बेकार से मैदान में 22 प्लेयर्स हैं आईपीएल स्टाइल किट में, अच्छा खासा स्कोर बोर्ड, फ्लड लाइट्स और कमेंट्री चल रही है स्पीकर्स में। 1 रन भाग पूरा किया, 1 रन के साथ। कैमरा बॉल को फॉलो नहीं कर रहा बल्कि पिच पर ही फोकस है। अंपायर छक्के का सिग्नल दे रहे हैं जबकि बॉल ने तो कितने टप्पे मारे हैं। तो अब्दुल गफार सोचते हैं कि भाई इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करिए और देखने वाले कुछ ही लोग हैं, लोग कम हैं पर आवाज तो अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि अब्दुल गफार देखते हैं कि ग्राउंड में लाउड स्पीकर लगे हुए जो क्राउड की फेक नॉइज जनरेट कर रहे हैं। अब्दुल गफार को ये तो समझ आ गया कि कुछ अजीब चल रहा है, तो वो अपने साथी के साथ कुछ और दिन पूरी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। फिर वो अपने सीनियर को बताते हैं। उनका सीनियर कहता है कि भाई छोटा मोटा स्कैम होगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? पर जब उन्होंने अपने बॉस को 2 चीजें बताई, रशिया और लाइव स्ट्रीमिंग, बॉस को रियलाइज हो गया कि भाई दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। पुलिस इंस्पेक्टर भावेश राठौड़ फिर इंचार्ज बनते हैं इस केस के। 15 दिन से भावेश की टीम हर चीज देखती है और रिसर्च करती है। वो ये रियलाइज करते हैं कि मैचेस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं एक बहुत छोटी सी क्रिकेट ऐप क्रिक हीरोज पर क्रिक हीरोज पर ब्रॉडकास्ट करना तो एक बहाना है ताकि दूसरे लोगों को लगे कि ये तो एक छोटी सी लोकल गेम है। इन्वेस्टिगेशन में एक कंपनी का नाम आते रहता है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, पर आप शायद समझ जाओगे। पुलिस को एक क्लियर हो जाता है कि लाइव स्कोरबोर्ड से लेकर क्राउड की चीखें सब फेक है। वो एविडेंस कलेक्ट करती है और फिर डिसाइड करती है रेड करने का। 7 जुलाई 2022 को जब चेन्नई फाइटर्स गांधीनगर चैलेंजर्स के साथ खेल रहे हैं, 17 ऑफिसर्स हर जगह फैल जाते हैं और सभी पर झपटते हैं। ऑफिसर्स को देखकर सब डर जाते हैं। अंपायर्स अपना वॉकी टॉकी फेंककर भाग जाते हैं। प्लेयर्स तो डर के मारे भागते भी नहीं है क्योंकि वो ये नहीं जानते कि वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बेटिंग स्कैम में फंस चुके हैं। कि वहाँ पे पुलिस आई, वहाँ पे एसओजी ने रेड की, तो लोग डरे हुए भी थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पुलिस फिर निशाना लगाती है उस छोटी सी झोपड़ी पर जो इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है, और अंदर कौन मिलता है भाई? शोएब जो इस पूरी खेल का ऑर्गेनाइजर है, सैफी साकिब जो मेरठ से एक इंजीनियर है जो लाइव स्ट्रीम को हैंडल कर रहा है, और ऋषभ जैन एक लोकल क्रिकेट कोच जो बुलाया गया है ताकि प्लेयर्स थोड़े तो ढंग के दिखे। जो एफआईआर हमें मिली है वो इन सभी नाम और ऑपरेशन की डिटेल्स को कंफर्म करती है। तीनों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन है या टेलीग्राम ऐप खुली हुई है और इस ऐप पर उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि कौन सा प्लेयर क्या करेगा कब। ये क्लियर हो जाता है
कि ये मैचेस कभी रियल थे ही नहीं, इनको रिमोट कंट्रोल किया जा रहा था रशिया से। शोएब रशिया से ऑर्डर लेता और वॉकी टॉकी और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए अंपायर को बताता। कैमरा, फ्लड लाइट, स्पीकर और जर्सीज सभी बरामद कर ली जाती है। शोएब, साकिब और अंपायर्स अरेस्ट हो जाते हैं और भावेश राठौड़ को रियलाइज होता है कि ये मामला बस गुजरात का नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश, रशिया और पाकिस्तान भी शामिल है। इनफैक्ट मास्टरमाइंड तो शोएब भी नहीं है, मास्टरमाइंड है अशोक चौधरी। पर ये अशोक चौधरी है कौन? इधर ही कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। रेड के बाद गांव में मानो सभी शौक में है। कई गांव वालों ने तो अपनी जिंदगी में पुलिस को नहीं देखा गांव आते हुए। मौलीपुर जहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है, ये जो फेक क्रिकेट वाला केस हुआ उससे पहले अगर आप मौलीपुर में देखें तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दो पार्टीज, दो लोग, दो कम्युनिटी के बीच में, तो वो हमेशा सरपंच के थ्रू या उनके कोई लोकल लीडर्स के थ्रू ही उनका सोल्यूशन आ जाता है। और अब इनके छोटे से गाँव में पुलिस और न्यूज रिपोर्टर्स आ चुके हैं। कई लोग जिनको लगा था कि वो तो एकदम दूध के धुले हुए, वो एकदम से पकड़े जाते हैं। उनका परिवार भी बहुत खुश नहीं है। ऑनलाइन ये खबर वायरल हो जाती है। Like a local T20 match being played in rural India. Scammers staged a fake IPL tournament in Western India. इस नकली IPL के जरिए रूस में बैठे लोगों को मैच फिक्सिंग में फंसाया जा रहा था। यहाँ खिलाड़ी भी नकली था और अंपायर भी। न्यूज़पेपर्स में बताया जाता है फेक IPL ऑफ मौलीपुर। हर्षा भोगले तक ट्वीट करते हैं, पर पुलिस के लिए तो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। ऐसी कई फेक लीक्स इंडिया के दूसरी स्टेट्स और दूसरे देशों में भी है, पर स्कीम को समझने के लिए पुलिस को स्टार्ट करनी होगी अपनी इन्वेस्टिगेशन शोएब से। तो भाई ये शोएब है कौन और ये सब ये कर क्यों रहा है? पुलिस ने कहा कि ये आदमी जो टिन के शेड के अंदर था वो टेलीग्राम से ऑर्डर्स लेने के बाद अंपायर्स को बताता कि उनको करना क्या है और लोकल लड़कों को रिक्रूट करता इन फेक मैचेस के लिए। गांव वालों के लिए वही बॉस था। पर जो सच्चाई है वो है कि शोएब की कहानी भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कोविड से पहले शोएब एक मामूली सा गांव वाला था मौलीपुर का। छोटी सी चूड़ियों की दुकान थी उसकी। फिर पैंडेमिक आ गया और दुकान बंद हो गई। अपने 5 बच्चों को खाना खिलाने के लिए उसने कई चीजें ट्राई करी। पैसा उधार पर लिया और कई भैंस खरीदी ताकि वो दूध बेच पाए, पर ये बिजनेस फेल हो गया। 2023 में जब जाह्नवी पहली बार शोएब से मिली तो शोएब ने उनको कहा कि वो 60-70 हजार रुपए के लिए कुछ भी कर सकता था क्योंकि उसके परिवार का सवाल था। जब किसी एजेंट ने शोएब को बताया कि अगर वो माल्टा चले जाएगा और इलीगल काम करेगा तो वो खूब पैसे कमा सकता है, तो शोएब ने इस पर बाजी मार दी। पर इस प्लान का रास्ता मॉस्को, रशिया से गुजरता। जनवरी 2022 में वो उधर पहुंचता है। उसको लगा था कि एक बहुत छोटा सा लेओवर होगा, पर बिना पैसे के वो उधर अटक जाता है। ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं है। इस वजह से वो एक लेबर कैंप में नौकरी करने लग जाता है जहां वो दिन रात टॉयज की पैकेजिंग करता है। इसी कैंप में उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कैंप के बॉसेस उसको एक ऑफर देते हैं कि एक तुझे अजीब सी जॉब करनी है जहां तुझे क्रिकेट खेलना है और उसके लिए हम पैसे देंगे तुझे। ये कोई रियल गेम्स नहीं थी, बल्कि ये रशियन हैंडलर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे ऑनलाइन बेटिंग के लिए। शोएब को क्रिकेट पसंद था तो वो इस चीज के अंदर कूद गया। 6 हफ्तों के लिए उसने खेला, बॉलिंग करी, बैटिंग करी और इस चीज के लिए कमाए महीने के $700, यानी कि करीब 50,000 रुपए। अब अच्छा खासा पैसा कमा के शोएब फिर वापस इंडिया आ जाता है, पर इंडिया में जो उसके रशियन बॉसेस हैं वो उसको ट्रैक कर देते हैं और वापस एक ऑफर देते हैं कि जो तूने धंधा उधर किया था वो तू अपने गांव में कर बैठे बैठे और हम तुझे पैसे देंगे। महीने के लिए उसको ऑफर दिया गया 60,000 रुपए का, ताकि वो गुजरात में ऐसी क्रिकेट लीग बना सके जैसी उसने रशिया में खेली। पिच, इक्विपमेंट और जो फेक क्राउड की नॉइज है वो सब उसके हैंडलर्स फंड करेंगे और हवाले के थ्रू पैसा भेजा जाएगा। शोएब इस बात से कतराया नहीं। उसने एक फील्ड रेंट पर लिया, उसको तैयार किया, एक स्टेडियम बनाया और कई लड़कों को रिक्रूट किया। मौलीपुर मैचेस पिच बनाई थी, ऊपर नेट पहुंच रही थी क्या नाले साइड में। फिर वो अपने रशियन हैंडलर से बात करता। हैंडलर का नाम था मीशा। इस नाम को याद रखना क्योंकि कुछ देर बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो शोएब एक मास्टरमाइंड है या फिर वो भी एक कठपुतली है? पुलिस को भी इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में। पुलिस और मीडिया को शोएब ने बताया कि उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, पर मौलीपुर के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते क्योंकि स्कैम के बाद शोएब भाई की जिंदगी बदल गई। दुबई की ट्रिप स्टार्ट हो गई,
करोड़ों रुपए की एक होटल डील भी करी उसने। इसके साथ उसके पास कई गाड़ियां हैं। शोएब जिसके पास बहुत ही असेट्स हैं और कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी चल रहे हैं। अब शोएब ने खूब पैसे तो कमा लिए, पर वो गांव में नहीं जा सकता। अपनी सारी मीटिंग्स रिपोर्टर्स के साथ वो गांव के बाहर करता है, पर कई गांव वाले उससे गुस्सा हैं। कई किसान बोलते हैं कि उनको वो पैसा मिला ही नहीं जो शोएब ने उसको प्रॉमिस किया था, और उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो गई है इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन से। उनसे मिलके उनसे बात करके भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उनको अभी तक पैसे नहीं मिले, उनको अभी तक जो बोला गया था वो नहीं मिला, और बदनामी हुई वो अलग से। तो शोएब है कौन? ना वो मास्टरमाइंड है, ना वो इनोसेंट है। ये क्लियर है कि स्कैम से उसने खूब पैसे कमाए, पर मास्टरमाइंड एक्चुअली गुजरात में नहीं है। मास्टरमाइंड आपको मिलेगा कुछ किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अशोक चौधरी का नाम बार बार आते रहा। अशोक चौधरी एक आयुर्वेदिक दवाई के इंपोर्टर हैं उत्तर प्रदेश से, जो मॉस्को के क्रिकेट बेटिंग ऑपरेशंस में बहुत फेमस हो गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पले बढ़े अशोक लेट 1990s आते आते रशिया आ गए, जहां उन्होंने इंडियंस और पाकिस्तानीज का एक नेटवर्क बनाया लोकल क्रिकेट लीग्स में। और अशोक ने ही इस फेक क्रिकेट का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया। तो जो तरकीब शोएब ने गुजरात में अपनाई थी, वो अशोक ने कई साल पहले उत्तर प्रदेश में परफेक्ट कर ली थी। चाहे वो फेक अंपायर हो, ट्राइपॉड हो या टीम्स हो। कई बार तो अशोक ने रियल क्रिकेटर्स को हायर किया प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए। जैसे ऋषभ जैन जो मेरठ में क्रिकेट कोच थे, उनको बुलाया गया प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो लाइव स्ट्रीम पर थोड़े बहुत तो प्रोफेशनल दिखे। और यूपी में भी क्रिकेट ऑपरेशंस रशिया ही कंट्रोल कर रहा था। तो पुलिस को फिर पता लगा कि इस ऑपरेशन में 4 लोग इंपॉर्टेंट हैं। अशोक चौधरी जिसने ये स्कैम चलाया इंडिया में, मोहम्मद आसिफ एक पाकिस्तानी ओरिजिन रशियन जो मॉस्को से चीजों को कंट्रोल कर रहा है, मामा पाकिस्तान का एक एजेंट जिसको लोग उसके निकनेम से ही जानते हैं, और मीशा एक रशियन फिक्सर जो सारे मैसेजेस को कोऑर्डिनेट करता। ये पूरा ऑपरेशन इलीगल था और लाखों करोड़ों रुपए के पैसे हवाला के जरिए भेजे जाते। जब अशोक ने ये मॉडल उत्तर प्रदेश में चलाया और ये हिट हो गया, तब उसको पता चला कि क्यों ना हम इसको दूसरे स्टेट्स में लेकर जाएं। इसलिए वो शोएब के पास गया और उसको बोला कि तुझे ये पूरा सेटअप कॉपी पेस्ट करके गुजरात में लेकर जाना है। अब सवाल यह है कि अशोक चौधरी, मीशा और मोहम्मद आसिफ जैसे लोग काम किसके लिए कर रहे हैं। इधर ही एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि वो एक्चुअली काम करे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट बेटिंग कंपनीज के लिए। The winner always owns the moment because he knows more. For all sports events and win like I did. Sports blog. अब आप सभी ने इस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट जरूर देखे होंगे, जहाँ क्रिकेटर्स भी शामिल है और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी। और ये कंपनी एक क्रिमिनल नेटवर्क से ज्यादा अलग नहीं है। जैसे ये देखो, ये एक जिम है ईस्टर्न यूरोप में, ना जहाँ कोई फैंस है ना रेफरीज, बस कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। पर ये गेम एक्चुअली है आर्सेनल और रियल के बीच। इसके बाद सडनली ये सेम प्लेयर्स अपनी जर्सी बदलते हैं और बार्सिलोना और मैनचेस्टर सिटी बन जाते हैं। ये गेम्स बैक टू बैक होती हैं हर दिन और इनको लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है एक सबसे बड़ी बेटिंग वेबसाइट पर। थोड़ी सिमिलैरिटी देखी तो बेसिकली ये कंपनी अपना ऑपरेशन बस गुजरात में नहीं कर रही, वो भी क्रिकेट के साथ, बल्कि सारी स्पोर्ट्स के साथ कर रही है पूरी दुनिया में। एक प्लेयर ने खुद कहा कि एक दिन मैं रियल मैड्रिड का स्ट्राइकर बन जाता और दूसरे दिन लिवरपूल का डिफेंडर। मैं सुबह के 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खेलता फेक स्टेडियम्स में। अब आप में से कुछ लोग सवाल पूछोगे कि मोहक यार, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये सारी गेम्स फेक है, कोई कैसे बेवकूफ बन सकता है। और इधर ही स्ट्रैटेजी आती है इस कंपनी की। एक्चुअली इन गेम से ये कंपनी इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाती, इसका ऑब्जेक्टिव ही अलग है। इन गेम्स का मकसद है लोगों को एंगेज रखना, चाहे कंटेंट कितना भी घटिया हो, पर अगर ये गेम्स किसी भी सट्टेबाज का अटेंशन कैप्चर कर सकती है तो वो उनके लिए अच्छी बात है। कंपनी को भी पता है कि कोई बड़ा सट्टेबाज ऐसी गेम्स में बहुत बड़ी बैटिंग नहीं करेगा। इन गेम्स का मकसद है ताकि वो सट्टेबाज को एंगेज रखे और फिर इधर से दूसरी गेम्स में लेकर जा सके जहां बेटिंग लाखों करोड़ों में करी जाती है, जैसे ऑनलाइन कसिनोज, स्लॉट मशीन्स और वीआईपी स्पोर्ट्स बेटिंग। क्योंकि ऐसी गेम्स में तो बेटिंग कंपनी का मार्जिन बस 10% है, जबकि ऑनलाइन कसिनो गेम्स में ये मार्जिन 50% से भी ज्यादा हो सकता है। और ये कंपनी बहुत चालाक है। हेडक्वार्टर्स है इस कंपनी का साइप्रस में और लाइसेंस मिला हुआ है एक छोटे से कैरिबियन आइलैंड में, पर इसके बावजूद इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। अब मोस्ट कंट्रीज ने इस कंपनी को बैन कर रखा है, पर आपको इनकी वेबसाइट हर जगह मिल जाएगी। कई डुप्लीकेट वेबसाइट्स बना दी जाती है नई URL से, जिससे सरकारी बैन का कोई असर हो ही ना।
अब सवाल यह है कि एक कंपनी जो हमारे देश में बैंड है वो इतनी खुल्लम खुल्ला कैसे ऑपरेट कर पाती है। सच्चाई ये है कि ऑनलाइन बेटिंग कई सालों से मजे में है। कई इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं और हवाला नेटवर्क पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट इस हेड एंड टेल के आर्टिकल ने दिखाया कि कैसे ये इलीगल कंपनीज यूपीआई यूज कर पाती हैं, क्योंकि उनके फ्रंट एंड में वो ये दिखाते कि वो कपड़े बेच रहे हैं या फिर खिलौने, पर कुछ ही लोगों को पता होता है कि ये खिलौने या कपड़े नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बेटिंग बेच रहे हैं। अब रिसेंटली सरकार ने कहा है कि बहुत हो गया, इसी वजह से अगस्त 2025 में उन्होंने रियल मनी गेमिंग को बैन कर दिया, पर ये एक्चुअली काम करेगा नहीं ये इतना क्लियर नहीं है। ड्रीम 11 और रमी प्लेटफॉर्म तो बंद हो जाएंगे, पर एक्चुअली जो ऑफशोर बेटिंग कंपनीज हैं उनकी एक्टिविटी उल्टा बढ़ रही है। कई बेटिंग वेबसाइट्स ने बड़े बड़े साइन अप बोनसेस ऑफर करे हैं इंडियन यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब सरकार ने क्लियरली ये डिसाइड किया कि लीगल बेटिंग अलाउड नहीं हो सकती हमारे देश में। हमें बस ये देखना पड़ेगा कि ये सारी एक्टिविटी क्या इलीगल बेटिंग की तरफ तो नहीं जा रही। अब आप सोच रहे होंगे कि मौलीपुर का क्या, जो मास्टरमाइंड्स हैं जैसे अशोक चौधरी, मीशा और मामा, उनको तो खुली छूट मिली हुई है, जबकि अगर शोएब की बात करें तो वो जेल में नहीं है, पर उसके गांव वाले उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। अब शोएब भाई ने तो मोटे पैसे कमा लिए, पर कुछ लोग जैसे गांव के बेरोजगार लड़के और गरीब किसान जिन्होंने शोएब पर भरोसा किया था, वो कोर्ट कचहरी से तंग आ गए हैं और बस ये सोचते हैं कि काश हमने मौलीपुर में क्रिकेट खेला ही नहीं होता। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आउटस्किल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।